द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजस्थान की सियासत में दमदार हैसियत रखने वाली वसुंधरा राजे ने अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के होश उड़ा दिए। सबके नाक में दम कर रखा है वसुंधरा राजे ने। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली वाली टीम है वो मध्य प्रदेश के तर्ज पर शिवराज सिंह चौहान को जैसे किनारे लगाकर विधानसभा चुनाव फतह करने का प्लान बनाई है, ठीक वही फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू करने की योजना है। लेकिन यहां पर राजस्थान के भीतर भाजपा में जो गुटबाजी शुरू हो गई है, उस गुटबाजी से बीजेपी पार नहीं पा रही है। वसुंधरा राजे का कद बहुत बड़ा है, एक बड़े तबके पर उनका सीधा प्रभाव है। बीजेपी इस बात को समझती है, लेकिन बीजेपी उन्हें सत्ता में मुख्य चेहरा के तौर पर नहीं रखना चाहती है। वसुंधरा राजे के समर्थक इससे खासे नाराज हैं। वसुंधरा राजे भी नाराज बताई जा रही हैं। नतीजा यह हो रहा है कि राजस्थान की पहली सूची बीजेपी की आ ही नहीं रही है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लेकिन यहां पर कैंडिडेट के नामों की घोषणा ही नहीं हो पा रही। विवाद बढ़ता जा रहा है। वसुंधरा राजे को मनाने के लिए पूरी कोशिश चल रही है, क्योंकि इनका गुट चाहता है कि चुनाव राजे के नाम पर ही लड़ा जाए, राजे को सीएम फेस घोषित किया जाए। लेकिन बीजेपी सामूहिक नेतृत्व के जरिए चुनाव राजस्थान में लड़ना चाहती है। ऐसे में अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बड़े बड़े नेता इस वक्त वसुंधरा राजे के चक्कर लगा रहे हैं। नाराज वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचे हैं अमित शाह, जेपी नड्डा। जरा अपने स्क्रीन पर यह खबर देखिए और इनके नाराजगी की वजह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एबीपी न्यूज ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। हेडलाइन है, राजस्थान इलेक्शन 2023, नाराजगी की खबरों के बीच वसुंधरा राजे की अमित शाह, जेपी नड्डा से मुलाकात। क्या है इसके सियासी मायने? सियासी मायने तो बेहद दिलचस्प हैं। दरअसल अमित शाह को संघ के साथ भी बैठक करके कोई ठोस निर्णय लेना है। संघ की मुहर के बाद ही अक्सर भाजपा अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर पाती है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को हाशिए पर ढकेल दिया गया और दिल्ली से नेताओं की फौज उतार दी गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री, सांसद या बड़े हैसियत रखने वाले उन नेताओं की फौज मध्य प्रदेश में उतारकर शिवराज सिंह चौहान को एक मैसेज दे दिया गया कि आपके कद के और भी नेता यहां पर हैं जिन्हें हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर देख सकते हैं। ठीक वही फॉर्मूला राजस्थान में आजमाने की कोशिश शुरू हुई है। इस संबंध में जरा आप अपने स्क्रीन पर न्यूज 24 का एक ट्वीट देखिए। यहां पर जानकारी है, राजस्थान में भी केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों को मैदान में उतारेगी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से खबर है, अश्विनी वैष्णव, अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत को उतार सकती है पार्टी। एमपी का फार्मूला राजस्थान चुनाव में भी लागू करने के मूड में बीजेपी, यानी कि इस फार्मूले के तहत वसुंधरा राजे को साइड करने की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन वसुंधरा राजे बहुत ही कद्दावर और मजबूत नेता है। इस बात की समझ बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को है, फिर चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, बीएल संतोष ही क्यों ना हो। और यही कारण है कि इस वक्त वसुंधरा राजे को मनाने के लिए बीजेपी की सबसे ताकतवर फौज पहुंच चुकी है। क्या राजे मान जाएंगे? नाराजगी की वजहें क्या हैं? एक तो दरकिनार किया जाना, साथ ही साथ उनके जो गुट के नेता हैं उसमें से बताया जा रहा है कि कई विधायकों के पत्ते काटे जा सकते हैं, टिकट कट जाएंगे। तो उन सब का विरोध भी वसुंधरा राजे कर रही हैं। इस संबंध में एबीपी न्यूज ने जानकारी दी है कि इन्हीं खबरों के बीच वसुंधरा राजे की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात हुई है। साथ ही बीजेपी महासचिव बीएल संतोष से भी राजे मिली हैं। इस मुलाकात के बाद प्रदेश के सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं कि राजे को कोई बहुत बड़ा ऑफर बीजेपी से मिल सकता है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है, जरा वो अपने स्क्रीन पर देखिए। बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया को कोई बड़ी भूमिका दे सकती है। इसके बाद कयास ये भी है कि पार्टी उन्हें कथित तौर पर संतुष्ट करने के लिए कोई अहम रोल दे सकती है। अब सवाल यह है कि यह भूमिका क्या हो सकती है। टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार तक की कोई भी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। यहाँ पर बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन जो तकलीफ है वसुंधरा राजे की, जो समस्या है,
वो समझने के लिए चलिए हम आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान पर भी एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और इसमें हेडलाइन में ही कहा गया है कि वसुंधरा राजे का नाराज दांव, फिर अटकी पहली सूची। शाह नड्डा की आज संघ के नेताओं के साथ बैठक है और इस बैठक में कुछ फाइनल तय कर दिया जाएगा, सूची जारी कर दी जाएगी। लेकिन वसुंधरा राजे को नाराज करके अमित शाह कोई लिस्ट तैयार करना नहीं चाह रहे हैं। नड्डा साहब भी इस बात से वाकिफ हैं कि वसुंधरा राजे अगर नाराज हो गई, वो छिटक गई, तो बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगना तय है। वैसे भी वसुंधरा राजे की ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी जिसमें वो सीएम गहलोत के साथ बहुत मुस्कुराती हुई एक कार्यक्रम में देखी गई थी, तो सबके कान भी खड़े हो गए थे। खैर आइए जरा खबर में देखते हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, राजस्थान बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने में एक बार फिर पेच फंस गया लगता है। चर्चा है कि वसुंधरा राजे की नाराजगी की वजह से सूची अटकी हुई है। बुधवार देर शाम जयपुर पहुंचे जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष ने 6.5 घंटे तक कोर कमेटी की बैठक की, लेकिन कई सीटों पर असहमति है। बताया जा रहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर अंदरूनी तौर पर घमासान मचा हुआ है और यह घमासान की मुख्य वजह जो है वो वसुंधरा राजे ही बताई जा रही है। यहां पर बताया गया है कि आला कमान 30 से 35 विधायकों का टिकट काटना चाहता है। चर्चा है कि ये सभी विधायक वसुंधरा राजे समर्थक माने जाते हैं। कई सीटों पर असहमति है, इस वजह से पहली लिस्ट जारी होने में पेच फंस गया है। अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष संघ के नेताओं के साथ भी चर्चा करेंगे। संघ की हरी झंडी मिलने के बाद ही पहली लिस्ट जारी होगी। आपको बता दें कि बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन राजस्थान में एक भी लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो ये फीडबैक भी लिया जा चुका है कि कुछ ना कुछ बड़ा फैसला जल्द होने वाला है। दिक्कत यह है कि राजस्थान में गुटबाजी से शीर्ष नेतृत्व जो है वो काफी नाराज है और इसका फायदा कांग्रेस को वहां निश्चित तौर पर होने जा रहा है। यहां देखिए कैसे अमित शाह ने फटकार भी लगाई है, गुटबाजी पर नाराजगी भी जताई है। चर्चा है कि जेपी नड्डा व शाह ने कई मुद्दों को लेकर नाराजगी भी जताई। चर्चा है कि जिस तरह से परिवर्तन यात्राओं में कई जगह भीड़ नहीं जुट पाई, नेताओं की आपसी गुटबाजी के चलते कई जगह परिवर्तन यात्रा को स्थानीय नेताओं का विरोध भी झेलना पड़ा, उसके साथ ही प्रदेश स्तर के नेताओं के बीच चल रही आपसी प्रतिस्पर्धा को लेकर भी नड्डा व शाह ने नेताओं को नसीहत दी है। बैठक में कई लोग थे, जिसमें राजस्थान के बड़े बड़े नेता और गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्हें प्रतिद्वंदी माना जाता है वसुंधरा राजे का, और इनकी ही वजह से बताया जा रहा है कि राजस्थान में 2 गुट बढ़ चुका है और इसी गुट के बीच जंग के चलते कोई फाइनल लिस्ट सामने नहीं आ रही है। तो इंतजार करना पड़ेगा कि राजस्थान में वसुंधरा राजे की भूमिका बीजेपी क्या सेट करने वाली है। अगर राजे नाराज हुई तो यह यकीन मानिए कि मध्य प्रदेश की राह पर फिर से यहाँ बीजेपी दिखाई पड़ेगी राजस्थान में, और वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं एक ऐसी भूमिका अदा कर देंगी जिनसे बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और सत्ता कांग्रेस की वहां बरकरार रह सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।